प्लास्टिक। दोस्तों, इस चीज को तो आप सब जानते ही होंगे। आप में से कई लोग तो इसे रोज इस्तेमाल भी करते होंगे। दोस्तों, प्लास्टिक ने हमारे जीवन में अपनी एक अलग ही जगह बना ली है, पर इसके साथ ही प्लास्टिक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो पूरे विश्व में फैली हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक गंभीर समस्या है जिसे खुद इंसानों ने बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर दिन लगभग 2000 कचरा ट्रकों के बराबर का प्लास्टिक दुनिया के महासागरों, नदियों और झीलों में फेंक दिया जाता है, जो कि जल जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा इसे हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है। ये वजन कितना ज्यादा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये वजन पूरी दुनिया में मौजूद सभी इंसानों के कुल वजन से भी ज्यादा है। और ये तो सिर्फ एक साल का प्लास्टिक कचरा है, और हर साल इसी दर से प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। और इस महाकाय प्लास्टिक कचरे का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रिसाइकल किया जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट होने में कई 100 साल का समय लगता है। पर खुशी की बात यह है दोस्तों कि इस प्लास्टिक कचरे से निपटने की पहल में वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साथ ही ये एक प्राकृतिक तरीका है और इससे प्रकृति को किसी भी प्रकार से नुकसान भी नहीं होता है। और तो और इस तरीके से किसी भी प्रकार के प्लास्टिक को कुछ समय में ही नष्ट किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इस अनोखे खोज के बारे में, जो कि दुनिया की इस गंभीर समस्या का समाधान कर सकती है। दोस्तों, हो सकता है आपको हैरानी हो कि इस बड़ी समस्या का समाधान एक कीड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक कीड़ा। और इस कीड़े का नाम है वैक्सवर्म। ये कीड़ा प्लास्टिक को खाकर पचाने की क्षमता रखता है, और ऐसा करते हुए ये कीड़ा किसी भी प्रकार से प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता है। वैक्सवर्म क्या होते हैं? दोस्तों, गैलेरिया मेलोनेला नामक माथ के कैटरपिलर लार्वा को ही वैक्सवर्म कहते हैं, जो कि मधुमक्खी के छत्ते में और उसके आसपास रहते हैं। ये उन छत्तों में पाए जाने वाले मोम को खाकर जीवित रहते हैं। इस कारण से ही उनका नाम वैक्सवर्म पड़ा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्वेच्छा से और बड़े चाव से पॉलीथीन खाते हैं, और वो कहते हैं ना कि किसी अच्छी बात का पता भी गलती से ही लगता है। वैसे ही वैक्सवर्म कीड़ों की इस खास क्षमताओं की जानकारी संयोग से मिली। ये बात है 2017 की, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कांताब्रिया की डेवलपमेंट बायोलॉजिस्ट फेडरिका बेर्टोचिनी मधुमक्खियों के छत्ते की सफाई कर रही थी। इस दौरान उन्होंने छत्तों में रहने वाले कुछ वैक्सवर्म को निकालकर एक पॉलीथीन बैग में डालकर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने गौर किया कि बैग में छोटे छोटे छेद हो गए थे। इसके बाद से ही वैक्सवर्म कीड़ों के इस अद्भुत क्षमता पर शोध किया जा रहा है। और आपको ये भी बता देते हैं कि जब ये जानने की कोशिश की गई कि ये कीड़े कितने प्लास्टिक को कितने समय में नष्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए इनको 3 अलग अलग ग्रुप में बांटकर खाने को प्लास्टिक की चीजें दी गई। जैसे सुपरवर्म को पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक से बनने वाले थर्माकोल को खाने को दिया गया। रिसर्च के दौरान इन कीड़ों का वजन बढ़ा और प्लास्टिक को खाते हुए देखा गया। परिणाम के तौर पर सामने आया कि ये कीड़े पॉलीस्टाइरीन और स्टाइरीन के टुकड़े को खाकर खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कनाडा की ब्रैडन यूनिवर्सिटी ने वैक्सवर्म के काम करने के तरीके को और बेहतर समझने के लिए 2021 में शोध किया था। इस दौरान वैक्सवर्म को कई दिनों तक पॉलीथीन खिलाई गई। जैसे ही कीड़ों ने प्लास्टिक के शीट को खाया, उनका उत्सर्जन बढ़ गया और अधिक तरल हो गया। जांच में पाया गया कि उनके वेस्ट में ग्लाइकोल शामिल है। ग्लाइकोल शराब का ही एक रूप होता है। रिसर्च में ये देखा गया कि लैब में रखे हुए 60 वैक्सवर्म एक हफ्ते से भी कम समय में 30 स्क्वायर सेंटीमीटर का प्लास्टिक बैग खा गए थे। अब कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या हम इस कीड़े की मदद से प्लास्टिक के प्रदूषण को काबू कर सकते हैं? तो इस सवाल का भी जवाब हम दे ही देते हैं। जी हाँ,
इस कीड़े की सहायता से प्लास्टिक प्रदूषण को काबू किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि हर साल 300 मिलियन टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन होता है और इतने ज्यादा प्लास्टिक के निपटान के लिए ये संभव नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सवर्म प्लास्टिक को सिर्फ अपने दांतों से चबाकर ही पचा जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद उसके शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम निकलते हैं जो कि प्लास्टिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ देते हैं, या फिर उसके शरीर पर पाए जाने वाले किसी खास तरह के बैक्टीरिया उसे प्लास्टिक को पचाने में मदद करते हैं। वर्ष 2021 की स्टडी में इन कीड़ों की आंतों में मौजूद माइक्रोब्स को अहम बताया गया है और इसीलिए केवल वैक्सवर्म की खोज से प्लास्टिक प्रदूषण को काबू नहीं किया जा सकता। फिलहाल वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कीड़े और उनके आंतों के बैक्टीरिया किस तरह से मिलकर प्लास्टिक को तोड़ते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने से ऐसी तकनीक विकसित की जा सकती है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरे को नष्ट करने में किया जा सकता है। दोस्तों, वैक्सवर्म तो फिलहाल अपना काम कर ही रहा है, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि जितना कम हो सके हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना होगा, तभी ये प्लास्टिक प्रदूषण कम होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी और अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।